Hello everyone, a very good morning to each one of you. Welcome back to रीजनिंग अड्डा 365. काफ़ी कम दिन इनफैक्ट कल से ही आपके एक दो दिन में आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है फॉर योर एस बी आई पी ओ प्रिलिम्स. तो उसी से रिलेटेड एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स देखते हैं फॉर योर एस बी आई पी ओ प्रिलिम्स लेवल. तो ऑलरेडी 21 क्लासेस हो चुकी हैं. एक बार आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पिछली क्लासेस देख सकते हैं. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट क्लास नंबर 22. सेशन को कंटिन्यू करते हैं. एंड रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दैट ऑलरेडी ये सारी पीडीएफ्स आपको वेबसाइट पे मिल जाती हैं. सो दैट आप एक बार डाउनलोड करके उन्हें खुद अपने आप सॉल्व कर लें. उसके बाद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देखें. कुछ पेड फीचर्स भी हैं वेबसाइट के, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले हम दो इंपॉर्टेंट सेट कर लेते हैं. सो एक म्यूनसिपैलिटी ऑफ टाउन एक्स की बात हो रही है. एक सेंसस उन्होंने कंडक्ट किया था. 8 लोग हैं. ईच पर्सन वॉज बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट. सो बेसिकली ये है, ये क्वेश्चन आपका ईयर बेस्ड, शेड्यूलिंग बेस्ड, डेट बेस्ड कह लो. तो आपको ईयर्स आपको गिवन है 3 3 6 8 अलग अलग ईयर्स गिवन है. ठीक है. 2018 के रेफरेंस से 2018 जो है आपका बेस ईयर इसमें गिवन है. उसके रेफरेंस से आपको सबकी एजेस कैलकुलेट करनी है. ठीक है. कंटिन्यू करेंगे. 1 से 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन देखते हैं डिटेल्ड. चलिए देखें इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं. तो ईयर्स आपको एक इंडिविजुअल टोटल 8 ईयर्स आपको गिवन है. 8 ही पर्सन है. हर चीज़ आपको सेम नंबर में प्रोवाइडेड है. ठीक है. कंटिन्यू करें. चलिए देखते हैं. 8 ईयर्स जो आपको गिवन है लिख लेते हैं फटाफट से. एक्सक्यूज मी. सो ईयर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1972. इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है. 75 हो जाएगा, 1983 हो जाएगा, 1986 हो जाएगा, 1992 हो जाएगा, 1998 हो जाएगा, 2005 हो जाएगा, 2006 हो जाएगा. बेस ईयर आपको पता ही है क्या गिवन है. 2018 बेस ईयर गिवन है. मतलब ये जो भी
सेंसस कंडक्ट करवाया गया है वो 2018 में करवाया गया, तो उसके रेफरेंस में सबकी एजेस एक बार कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक एज फाइंड कर लूँ, 2018 आपका बेस ईयर है, सबसे फर्स्ट ईयर देख लो 1972 है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 6 7 8, 7 और 5, 7 और 4 11, 6 7 7 और 4 11, ठीक है 46, इसकी एज हो जाएगी देखिए 46। तो 72 से 75 प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ माइनस 3 कर देंगे 43। 75 से 83 प्लस 8 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 8 कर देंगे तो 35 हो जाएगा। 83 से 86 प्लस 3, यहाँ पे माइनस 3 32। 86 से 92 प्लस 4, यहाँ पे माइनस 4 करेंगे तो 28, प्लस 6 तो माइनस 6 22। 98 से प्लस 6 माइनस 6, ये 16 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1, ये आपका 15 हो जाएगा। 2000 क्या था, 5 और 6, कुछ मिस्टेक तो नहीं, एक सेकंड देख लेते हैं। 1972 2018, 6 7 7 और 4, यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3, 75 से 83 प्लस 8 माइनस 8, 83 प्लस 3 माइनस 3, 86 4 और 6 6, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे एजेस मिस्टेक हो गई है, 28 से, दोबारा देखिए। तो 86 से 92 कितना हो रहा है, प्लस 6 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 26, राइट। यहाँ पे फिर से प्लस 6 तो माइनस 6 20, 98 प्लस 6 फिर से माइनस 6 14, 98 प्लस 7 हो रहा है, सॉरी दिस इज प्लस 7, ये प्लस 7 हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला 2006 और 12 2018 आ जाएगा, इसका मतलब अब हमारी कैलकुलेशंस करेक्ट है। अब देखिए डी कंडीशंस स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन आपको गिवन है, डी वॉज 8 ईयर्स एल्डर टू एफ, 8 साल का डिफरेंस देख लो, 12 से देख लो, 12 और 8 20 गिवन है, 13 और 8 9 10 11 21 नहीं है, 20 और 8 28 नहीं गिवन है, 26 और 8 34 नहीं गिवन है, 32 और 8 40 नहीं गिवन है, 35 और 8 8 और 5 13 43 गिवन है, ये पॉसिबिलिटी है। डी 8 साल बड़ा है, तो 12 और 8 20, ये आपका डी हो जाएगा, 8 साल बड़ा है एफ से, पहली पॉसिबिलिटी आपकी ये बन जाएगी। 13 और 8 9 10 11 21 नहीं था, 28 नहीं था, 8 और 6 14 34 नहीं था, 40 नहीं था, 8 और 5 13, 8 साल बड़ा था, 8 और 5 13 43, एक आपका ये हो जाएगा डी और एफ, 8 9 10 11, बस दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर डी बिफोर ई, डी और ई में 1 टू डी है तो 1 टू ई हो जाएगा, एक के बाद डी है एक के बाद ई हो जाएगा, सिमेट्रिक कंडीशन है बिटवीन डी एंड ई। बी वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द लीप ईयर्स, एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर सी, एच वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर सी, ए वॉज बॉर्न आफ्टर 1990, ए का बर्थ कब हुआ था, आफ्टर 1990। बी एंड डी वर नॉट बॉर्न कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है। और रिलेटेड टू बी आपको पता था लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब 4 से डिवाइड होगा, बट बी और डी आपके कॉन्जिक्यूटिवली बॉर्न नहीं हुए थे। लीप ईयर देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सा साइड में टिक लगा देते हैं, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा वो आपका लीप ईयर होगा। तो 2006 नहीं है, 2005 नहीं है, 1998, तो 4 4 16, 4 9 36, ये भी नहीं है, 4 4 16 17 18 19 39, 4 9 36 32 4 8 32, 1992 हो जाएगा। 4 4 16 38 4 9 36, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4 4 16 37 4 4 3 12 1970, ये दो लीप ईयर आपके हो जाएंगे, राइट। तो बी आपका लीप ईयर में था बट नॉट एडजेसेंट टू डी, तो फर्स्ट केस में बी आपका यहाँ नहीं आएगा, 1992 में डी के पास हो जाएगा, बी आपका आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में बी आपका 1972 नहीं आएगा, तो बी आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी की प्लेसमेंट क्लियर है। अब सी और एच को आपको एक साथ प्लेस करना था, तो चलिए सी और एच को मैं यहाँ रख लेता हूँ। सेकंड केस की बात करें तो सी और एच आप रख नहीं पाओगे, तो कंडीशन गलत हो रही है। ए 1990 के बाद में था, तो ये आपका ए हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी बचता है, ये आपका जी हो जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। So this will be the correct solution for this question. इस पे बेस क्वेश्चन आप कर ही लेंगे।
जैसे कि एल्डेस्ट कौन है, तो एल्डेस्ट आपको पता है बी है, एज इज हाईएस्ट 46। एल्डर देन एफ कितने, एफ से बड़े कितने, एफ से बड़े अगर देख लें तो सभी हैं, 7 आंसर आ जाएगा। नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, सिंगल लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, देन फॉलोड बाय सर्टेन कंडीशन। 2 से 3 मिनट लीजिए, उसके बाद देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। डन। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। वी हु वॉज टू द राइट ऑफ टी वॉज सीटेड एज 6th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो एक कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, इसको थोड़ा सा एक बार मैं अरेंज कर देता हूँ पीपीटी को। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो गया। वी वॉज टू द राइट ऑफ टी एंड वॉज सीटेड एट 6th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो वी आपका 6th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, 1 2 3 4 5 6, ये वी हो गया। एंड वी वॉज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, तो टी आपका यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। नॉट मोर देन 15, 15 से ज्यादा लोग हो नहीं सकते। क्यू वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। यू वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड बट नॉट एडजेसेंट टू एस। नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ आर इज ट्वाइस लेफ्ट ऑफ, इज ट्वाइस टू द लेफ्ट ऑफ, इसकी इसी के लेफ्ट में, ठीक है। 8 पर्सन बिटवीन टी एंड एस। नो 3 पर्सन वॉज सिटिंग टुगेदर आर नोन, मतलब कोई भी 3 पर्सन जिनका नाम आपको गिवन है साथ नहीं बैठेंगे। क्यू वॉज नॉट सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है। और कुछ कंडीशन आपको गिवन नहीं टी से। चलिए, देयर वर 8 पर्सन सीटेड बिटवीन टी एंड एस, टी आपको पता है। वी हु वॉज सिटिंग राइट ऑफ टी, टी आपको पता है। अब देखिए टोटल लोग 15 से ज्यादा हो नहीं सकते। अभी आपने कितने प्लेस कर दिए, 3 3, एक सेकेंड, वी
6 पोजीशन 1 2 3 ठीक है। तो यहाँ पे आपने टोटल 6 पर्सन प्लेस कर दिए हैं। और क्यू की बात करें, यू एक्सट्रीम एंड पे था, एट्स राइट ऑफ आर ट्वाइस ऑफ लेफ्ट ऑफ टी, लेफ्ट। चलिए 8 पर्सन बिटवीन टी एंड एस, इसी को रख के देख ले। ठीक है, चलिए पहले केस में अगर मैं यहाँ पे टी को रखता हूँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टी और एस के बीच में 8 लोग हो गए। और कुछ गिवन था आपको, यू आपका वन ऑफ द टी और एस, चलिए यहाँ पे बिठा दिया आपने। ठीक है, 8 पर्सन में टी एंड एस यहाँ बिठा दिए, 3 लोग होंगे नहीं। क्यू वॉज नॉट सीटेड टू द राइट ऑफ वी, तो क्यू वॉज नॉट सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। क्यू की कंडीशन, क्यू और पी की कंडीशन गिवन है। क्यू वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यू आपका वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है। चलिए आर की कंडीशन देख लेते हैं एक बार। आर की कंडीशन की राइट ऑफ आर ट्वाइस ऑफ लेफ्ट, कित क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है देखिए। अब आर के राइट में आप एक पर्सन तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे टोटल मतलब क्या कंडीशन है, आर राइट ऑफ आर इज ट्वाइस। तो यहाँ पे अगर मैं दो बिठाता हूँ, यहाँ पे जितने आर के राइट में बैठे हैं ट्वाइस ऑफ, ये पॉसिबल है नहीं, बिकॉज आपने वी को प्लेस किया है। तो कम से कम देखिए 6 पर्सन तो हैं ही है। वी की पोजीशन 6th फ्रॉम लेफ्ट है, तो टोटल 6 तो होंगे ही होंगे। अगली कंडीशन क्या हो सकती है, आर के लेफ्ट में दो हों, राइट, तो यहाँ पे डबल यानी कि 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। चलिए इसी को ट्राई कर लेते हैं, एस और इसको रहने दो। ठीक है, वी की कंडीशन हमने लिख ली थी, यहाँ कहीं ना कहीं टी आना था। तो पहला केस तो ये हो सकता है आर वाला। चलिए आर से स्टार्ट कर लें, यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला केस तो चलो हो नहीं सकता, ठीक है, आर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आर के लेफ्ट में हो सकता है 2 पर्सन हो, तो आर के राइट में ट्वाइस है, मतलब 4, 1 2 3 4, पहला केस। आर के लेफ्ट में 3 हो सकते हैं, तो आर के राइट में 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल भी लिख देते हैं। ठीक है, 4 2 6 7 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 3 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल 10 हो गए। ठीक है, आर के लेफ्ट में 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो आर के राइट में 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, 8 और 4 12 और 1 13 हो गए। एक और केस देख लो, आर के लेफ्ट में 5 रख दें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने 10 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 10 और 5 15 और 1 16 हो गए। अगले केस में देखिए क्या हो जाएगा, आर के लेफ्ट में आप 6 रखेंगे, इधर 12 12 और 6 18 और 1 19, अच्छा 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते ना, तो बस आपको यही 3 केसेस कंसिडर करने, नॉट मोर देन 15। तो ये एक वाला जो केस है, ये वाला जो एक केस है, ये आपका कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, ये 3 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इसको आसानी से आप प्लेस कर दो, किसको, तो वी हु वॉज राइट ऑफ टी वॉज 6 पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, वी 6 पोजिशन देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये वी हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये वी हो गया, 1 2 3 4 5 4 5 6, ये आपका वी हो गया। ठीक है, और यू आपका एंड पे था बट नॉट एडजेसेंट टू एस। चलिए क्यू वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, क्यू सेकेंड राइट ऑफ वी नहीं है। अच्छा एक कंडीशन देख लो, कोई भी 3 पर्सन जिनकी कंडीशन नोन है साथ में नहीं बैठेंगे, और वी हुआ सिटिंग राइट ऑफ टी, तो यहाँ कहीं ना कहीं वी टी आपका यहाँ आ जाएगा। टी की कंडीशन क्या थी, 8 पर्सन बिटवीन टी एंड एस, तो ये वाली कंडीशन तो वैसे ही गलत होती है, 8 बिटवीन टी एंड एस कैसे रखोगे आप। सेकंड केस में थोड़ा देख लेते हैं, टी को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एस हो जाएगा। टोटल 10 ही लोग हैं ना, तो 8 बिटवीन टी एंड एस ही हो जाएगा। सेकंड केस देख लेते हैं, सही है गलत है। Q was not second to the right of V,
क्यू वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, देखिए क्यू और पी एक साथ आ जाएंगे, क्यू और पी, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। यू आपका एक्सट्रीम एंड पे एस के पास नहीं आएगा, देखिए ये वाली कंडीशन फिर से गलत हो गई, क्यों? क्योंकि आपको प्लेस करना था यू, यू आपका एक्सट्रीम एंड पे बट एस के पास नहीं, बट एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे कंडीशंस है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आइए, पहला केस इधर देखते हैं, टी को अगर मैं यहाँ रखूँ तो 8% बिटवीन टी एंड एस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एस हो जाएगा। दूसरा आपको पता था कि यू जो है आपका एक्सट्रीम एंड पे एस के पास नहीं है, तो इस केस में एस यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको प्लेस करना था क्यू और पी, क्यू वॉज यू, यू हो गया, राइट ऑफ आर इज ट्वाइस, ये हो गया, 8 बिटवीन टी एंड एस हो गया, नो 3 पर्सन जिनकी कंडीशन ठीक है, क्यू वॉज नॉट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, वी हु वॉज राइट ऑफ टी वॉज सीटेड 6 पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। 15 से ज़्यादा लोग हो नहीं सकते, क्यू वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अब देखिए 3 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते ना, तो इस केस में देखिए मैं यहाँ पे क्यू और पी नहीं रख सकता, बिकॉज आर वी क्यू पी 4 लोग साथ में हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्यू और पी नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैंने क्यू और पी रखा तो 3 लोग आएंगे एक साथ, लेकिन क्यू के लिए मना है, क्यू वॉज नॉट सेकेंड राइट ऑफ वी, तो ये वाला क्यू भी गलत हो गया। यहाँ पे मैंने क्यू और पी रखा, ठीक है, तो 4 लोग साथ में हो जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू और पी रखा तो फिर से क्यू पी आर भी 4 हो गए, तो बस एक ही कंडीशन बचती है, क्यू और पी यहाँ रख दो। 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 3 तो आ सकते हैं ना, तो ये आपका अरेंजमेंट क्यू और पी आपका ऐसे फिक्स हो जाएगा। अब देख लो सारी कंडीशन डन है, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी हो गया, यू आपका एक्सट्रीम एंड पे हो गया, एस के पास भी नहीं है, राइट ऑफ आर ट्वाइस ऑफ लेफ्ट ऑफ आर वो हमने पहले ही देख लिया था, आर टी एंड एस कोई भी 3 पर्सन जिनका नाम नोन है, नॉट मोर देन 3, नो 3 पर्सन, अच्छा अच्छा, नो 3 पर्सन, ठीक है ठीक है, नो 3 पर्सन है, मुझे लगा नॉट मोर देन 3 है, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी गलत हो रही है क्यू और पी की। अच्छा अगला केस अगर मैं देखता हूँ तो आर के राइट में, यहाँ पे आर के लेफ्ट में 4 बिठाए थे, अगर मैं वह 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं। ऊपर वाला केस क्यों गलत हो रहा था, टी और एस प्लेस कर दिया इस वजह से, 8% बिटवीन टी एंड एस, और यू आपका एंड पे था इसलिए गलत हो गया, ऊपर वाला वैसे ही गलत है। एंड नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ आर इज ट्वाइस ऑफ द पर्सन टू द लेफ्ट, 4 दूनी 8 और 4 12 और 1 13। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए और केस देखते हैं, एक्चुअली अभी हमने केवल एक ही केस तो देखा है जो 13 वाला है, टी को आपने यहीं तो बिठाया था तो टी गलत हो गया, टी को यहाँ पे बिठा के देख लेते हैं एक बार, इसलिए मैंने अलग पेन से लिखा था, ठीक है। यहाँ पे टी नहीं आ सकता, एस और यू हटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो फिर से देखिए 8% बिटवीन टी एंड एस था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एस हो जाएगा, ये आपका यू एक्सट्रीम एंड पे ही रहेगा, ठीक है। अब क्यू और पी, यहाँ पे क्यू देखिए आपका आ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे क्यू आपका आ नहीं सकता, यहाँ क्योंकि सेकंड राइट ऑफ वो नहीं है, यहाँ पे क्यू रखोगे तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पे क्यू रखा तो क्यू और पी 3 साथ में हो जाएंगे और कहीं रख नहीं सकते, तो ये वाली कंडीशन भी गलत हो रही है। अब देखिए अगला केस एक और बचता है, टी सेकंड पोजीशन पे भी नहीं है, ठीक है, टी आपका सेकंड पोजीशन यहाँ पे भी क्रॉस लगा दो, टी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका एस हो जाएगा। अब यू आप यहाँ बिठा नहीं सकते, ये टी है यहाँ पे, ठीक है, यू और एस पास पास में नहीं थे, तो यू को आप यहाँ बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो यू आ गया। अब यहाँ पे आप इजीली प्लेस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्यू आ नहीं सकता, क्यू और पी, बिकॉज क्यू सेकंड राइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्यू आप रख नहीं सकते क्योंकि 3 हो जाएंगे, यहाँ पे तो मैं रख सकता हूँ ना, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका पी हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नो 3 पर्सन तो कोई भी 3 पर्सन नहीं है, ये यू है, ये वो टी है, ठीक है, दिस वन इज यू, दिस वन इज टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब चेक करिए एक बार,
क्लियर है क्वेश्चन? तो कोई भी 3 लोग साथ में नहीं बैठेंगे, ये कंडीशन आपकी मेन थी। दूसरी आपकी आर वाली कंडीशन, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्यू सेकंड राइट ऑफ वी नहीं है, कोई भी 3 लोग साथ में बैठे नहीं है। कर लोगे क्वेश्चन? चलिए, तो ये तो आपके जो हम फ्री सेशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसका एक सॉल्यूशन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पे हम पेड मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट लाइव है, हमने आरबीआई असिस्टेंट से स्टार्ट किया है। तो तीसरा मॉक टेस्ट जो था उसका सॉल्यूशन हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, ये उसके विनर्स थे। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स जो इनको प्राइस अमाउंट था हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया। चौथा मॉक टेस्ट लाइव है, उसको आप ज़रूर ट्राई करिए। आरबीआई असिस्टेंट का एक मिनी मॉक है 15 क्वेश्चंस का। तो फ्री और पेड कंटेंट दोनों मिलते हैं, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए रीजनिंग रिलेटेड सारी कंटेंट का फॉर ऑल दी बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरबीआई एग्जामिनेशन। ये कुछ आपकी कैटेगरीज रहती हैं, डिपेंड करता है कितने लोग मॉक टेस्ट देते हैं। तो एक बार वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें, लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो सेशन में। तो एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव है, उसको ज़रूर दें। एंड आप लर्निंग के साथ कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं, यही मेन फंडा है। एंड रीजनिंग को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है। तो रीजनिंग रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आपको सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो इसको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। एंड मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, गुड बाय।